सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का यह वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम महिलाओं के गर्भाशय, पीरियड्स तथा गर्भधारण, प्रेगनेंसी, कंसीव से जुड़ी हुई समस्याओं में दी जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे। यह टेबलेट दो अलग अलग दवाओं ड्रोस्पाइरिनोन तथा एथाइल एस्ट्राडियोल का कॉम्पोजिशन है। हम जानेंगे कि यह दोनों ही दवाइयाँ क्या है, यह दवा काम कैसे करती है, कैसे लेनी चाहिए, इसे कब दिया जाता है, इस दवा के साइड इफेक्ट्स क्या है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं यह दवा क्या है। यह एक कॉम्बिनेशन हार्मोनल टेबलेट है। इसमें दो हार्मोन्स मिलाए जाते हैं, जो है एथेनाइल एस्ट्राडियोल जो एस्ट्रोजन है और ड्रोस्पाइरिनोन जो एक प्रोजेस्टिन है। दोनों हार्मोन मिलकर गर्भधारण को रोकते हैं। इसी कारण से इसे बर्थ कंट्रोल पिल या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है। यह टेबलेट काम कैसे करती है? यह दवा 3 तरीकों से काम करती है। पहला, अंडाशय से अंडा निकलने को रोकती है, इसे ओव्यूलेशन कहते हैं, इसे रोकती है। दूसरा, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करती है ताकि स्पर्म गर्भाशय तक नहीं पहुंचे। तथा तीसरा, गर्भाशय की लाइनिंग को बदल देती है ताकि फर्टिलाइज्ड अंडा चिपक ना सके, यानी हर स्टेप पर गर्भधारण को रोक देती है। अब जानते हैं इस टेबलेट को महिलाओं में किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले, यह गर्भ निरोधक के रूप में काम आती है। यदि कोई महिला अपने 2 बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती है या पहला बच्चा ही कुछ समय बाद चाहती है, तो उस समय प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने के लिए यह टेबलेट प्रयोग की जाती है। दूसरा है पीरियड को रेगुलर करने के लिए। कई महिलाओं को अनियमित पीरियड की समस्या होती है। पीरियड्स कभी 21 दिन से आ जाते हैं, कभी 20 दिन से आते हैं या कभी 40 दिन से आ जाते हैं। तो उस समय यह दवा हार्मोनल बैलेंस करके पीरियड को समय पर लाती है। तीसरा है भारी ब्लीडिंग और दर्द को कम करने के लिए। कुछ महिलाओं में मासिक धर्म में बहुत ही ज़्यादा खून आता है या बहुत तेज दर्द होता है, तो इस दवा से ब्लीडिंग और दर्द दोनों ही कम हो जाते हैं। अगला है एक्ने और ऑयली स्किन के लिए। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन से चेहरे पर बार बार एक्ने हो जाते हैं। यह दवा एंड्रोजन हार्मोन को कम करके स्किन को साफ और ऑयल फ्री रखती है। पांचवा है पीएमएस और पीएमडीडी। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें पीरियड से पहले चिड़चिड़ापन, पेट दर्द, थकान और सूजन जैसे लक्षण होते हैं। और पीएमडीडी यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रोफिक डिसऑर्डर, यह पीएमएस का गंभीर रूप है जिसमें मूड स्विंग, डिप्रेशन और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह दवा इन लक्षणों को काफ़ी हद तक कम करती है। इस तरह से इस टेबलेट का प्रयोग महिलाओं में गर्भाशय, पीरियड्स तथा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयोग लिया जाता है। अब जानते हैं इस टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यह टेबलेट 21 टेबलेट की स्ट्रिप पैकिंग वाले पैकेज में आती है, जिसे सिर्फ दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को प्रत्येक दिन एक नियत समय ही लिया जाता है। अगर आप सुबह लेते हैं तो हर बार इसे सुबह ही लें, और अगर शाम को ले रहे हैं तो हर बार इसको शाम को ही लें, जिससे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। इस टेबलेट की डोज को लेकर एक कन्फ्यूजन जरूर रहता है कि इस टेबलेट में 21 स्ट्रिप आती है और डॉक्टर इसे पूरा महीने लेने के लिए कहते हैं, तो इसे कैसे लिया जाए। तो इस टेबलेट को पीरियड शुरू होने के तीसरे दिन, 5वें दिन या 7वें दिन अलग अलग समय लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको 5वें दिन लेना शुरू किया जाता है, जिसे लगातार 21 दिन तक लेना होता है। और पीरियड्स के दौरान इस टेबलेट को नहीं लिया जाता है। सबसे ज़रूरी है डोज मिस ना करें। अगर भूल जाएं तो दिए गए पैकेट के निर्देश को देखें या अपने डॉक्टर से पूछें। अब जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर महिलाओं में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स जैसे उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, सिर दर्द होना, मूड बदलना, स्तनों में भारीपन लगना, हल्का वजन का बढ़ जाना, पैरों में दर्द रहना आदि। लेकिन यह साइड इफ़ेक्ट्स कभी कभी गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे खून का थक्का बनना, जिससे सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर की समस्या। अगर सीने में दर्द हो, सांस लेने में समस्या हो और पैरों में अगर सूजन आ जाए तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं यह टेबलेट किन किन महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए। तो वे महिलाएं जिनको ब्लड क्लॉट की समस्या हो रही हो, हार्ट अटैक या स्ट्रोक की बीमारी हो, लिवर डिजीज हो, ब्रेस्ट या गर्भाशय का कैंसर हो,
महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो या उसे स्मोकिंग की आदत हो तो इन सभी को यह दवा नहीं दी जाती। और अगर आपको इनमें से किसी भी बीमारी की हिस्ट्री भी है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं। जब यह दवा आपको डॉक्टर लिखते हैं तो कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होती है, जैसे यह दवा कुछ दवाओं के असर को कम कर देती, मतलब उनके साथ इंटरेक्ट करती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ। इसलिए जो दवाइयाँ आपको हमेशा चल रही है उसके बारे में डॉक्टर को जानकारी दें। अगर महिला की कोई सर्जरी की जाने वाली हो या लंबे समय तक बेड रेस्ट की स्थिति हो तो इस टेबलेट को लेना रोकना पड़ सकता है, इसे भी आप ध्यान रखें। ड्रोस्पाइरिनोन तथा एथाइल एस्ट्राडियोल टेबलेट एक भरोसेमंद गर्भ निरोधक दवा है। साथ ही यह महिलाओं की अनियमित पीरियड्स, मुहासों तथा पीएमएस जैसी अलग अलग समस्याओं से राहत देती है। बस इसे सही तरीके से और डॉक्टर की सलाह पर लेना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हेल्थ तथा दवाओं से जुड़ी हुई आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।